अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हाउ टू मनी विद शुजा कुरैशी। और जब से ईरान की जंग शुरू हुई है इन्वेस्टर्स काफ़ी परेशान हैं, स्पेशली जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हुआ था। ना जंग से पहले ही मार्केट का सेंटिमेंट काफ़ी वीक था और जो हमने जनवरी में एक हाई बनते हुए देखा था 191 टच हुआ था, क्लोजिंग बेसिस पे 189,000 टच किया था KSE 100 ने, तो वहाँ से मार्केट वैसे ही काफ़ी नीचे आ चुकी थी। और जब जंग शुरू हुई तो हमने मज़ीद मार्केट में मंदी देखी है और इंडेक्स ने 144,000 का भी लो टच किया है। इंडिविजुअल स्टॉक्स देखें तो जो हमने पीक प्राइसेस देखी थी वहाँ से 30-40% भी कुछ स्टॉक्स नीचे आ गए हैं। तो अब इन हालात में जब जंग की सूरत हाल हो, और ये हमारे मुल्क में नहीं हो रही बट रीजन में है और पूरा रीजन इफेक्ट है, बल्कि पूरी दुनिया ही इफेक्ट हो गई है, स्पेशली जो ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं और पाकिस्तान बीइंग ए नेट इम्पोर्टिंग ऑयल कंट्री, तो बहुत जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशूज़ शुरू हो सकते हैं। हमने देखा भी है कि गवर्नमेंट ने 55 रुपये फ़ी लीटर एक ही गो में पेट्रोल डीजल पे पास ऑन किया है और जो एक सेकेंड इंक्रीज़ था उसको फ़िलहाल एब्जॉर्ब किया है। तो अब इन हालात में अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाए, पैसे को लूज़ करने से जो कैपिटल लूज़ ना हो उसको कैसे बचाया जाए, इस पर हम बात करेंगे। और मैं वेलकम करूँगा एक दफ़ा फिर फुरकान पुंजानी को। फुरकान, वेलकम टू द शो अगेन। थैंक यू शुजा भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये हमने जो लास्ट आपके साथ वीडियो की थी उसमें हमने बताया भी था अपने व्यूअर्स को कि आपने भी एडवाइजरी कंपनी आपकी शुरू हुई है, तो अब ये जो एक बड़ा चैलेंजिंग रोल आपका आई थिंक हो गया इन हालात में। तो अब बताएं कि इन्वेस्टर्स जो स्पेशली स्टॉक मार्केट की पहले बात करें, जो इन्वेस्टेड हैं PSX में, वो क्या करें? पैसा निकाल लें इन हालात को देखते हुए या मज़ीद पैसा लगाएं? क्या करना चाहिए? तीन स्टेप करने चाहिए। सो आई बीन कम्युनिकेटिंग दिस विद दी मेंबर्स एंड ट्राइंग टू टेल देम कि यार कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें प्रिडिक्टेबिलिटी का लेंस ज़ीरो है। मतलब अगर कोई मुझसे आके पूछता है या जितने भी चैनल्स में देखता हूँ, जितने लोगों से बात होती है, दे आर कंपेयरिंग द रॉन्ग थिंग विद द रॉन्ग थिंग। ये दिस इज़ अ वेरी डिनामिकल चेंज विच वी हैव सीन हैपनिंग एंड विच विल वी कंटिन्यू टू सी हैपन। बट सो आइडिया ये होता है कुछ चीज़ों को फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल है। अब कोई बताएगा ये वॉर कब ख़त्म हो सकती है, तो मुझे लगता है कि ट्रंप के दामाद को भी शायद ना पता हो कि ये वॉर कब ख़त्म होने वाली है। सो दीज आर द थिंग्स यू रियली कैन नॉट प्रिडिक्ट। सो यू कैन डू 3 थिंग्स, ठीक है। सबसे पहले तो आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन कि जो पैसे आज आपके स्टॉक मार्केट में लगे हुए हैं, डू यू नीड इट इन द लेस देन 3 years horizon or do you not? If you need any money from that amount, कि यार मैंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, 20 लाख तो ऐसे थे जो मैंने तेजी को देख के इन्वेस्ट कर दिए, 80 लाख रुपए तो आई कैन होल्ड इट, मैं महीने का पैसे भी इनफ्लो करता जा रहा हूँ। कीप दैट 80 लाख रुपए, 20 लाख निकाल लें, बिकॉज यू डोंट नो कि ये एक 50 का बॉटम होगा, एक 25 का बॉटम होगा, लाख का बॉटम होगा, बिकॉज ये कितनी प्रोलॉन्ग हो सकती है। वंस अगेन नोबडी नोस एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट कि आप वो चीज़ जो आपके हाथ में नहीं है उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी का लेंस बनाना जीरो है। सो व्हाट यू शुड डू इज बी एजाइल कि कोई नई चीज़ होती है तो यू जस्ट स्टार्ट टू चेंज। बट इफ़ यू हैव द मनी दैट यू कैन कीप इट फॉर 3 years, देन हिस्टोरिकली हमने उठा के देखा है लास्ट जितनी भी जंगें हुई हैं, ऑल्दो दिस इज़ वेरी डिफरेंट, बट चीज़ें कम्स बैक, ठीक है। लोगों को बहुत सारों का कॉन्फिडेंस शेक हो गया है, सिर्फ स्टॉक मार्केट्स में नहीं, इंडिया पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में नहीं, प्रॉपर्टी मार्केट ऑफ UAE में भी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शेक हो गया है। सो दिस इज अ डायनेमिक शिफ्ट। स्टेप नंबर 1, लेट्स से यू डन इट। स्टेप नंबर 2, राइट डाउन द स्टॉक्स दैट यू ओन। अगर आप म्यूचुअल फंड को ओन करते हैं तो ये क्वेश्चन वैसे ही खत्म हो जाता है, बट राइट डाउन द स्टॉक्स दैट यू ओन। उसको 2 हिस्सों में तोड़ें। पहला, जो कि आज सॉलिड है और आगे भी सॉलिड रह सकते हैं, जिनकी आज अर्निंग्स हैं आगे भी अर्निंग्स रह सकती हैं, ठीक है। दैट इज वन टाइप ऑफ स्टॉक्स। द अदर टाइप ऑफ स्टॉक्स, एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज शुजा भाई, कि बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में से, रिटेल इंडिविजुअल्स के पोर्टफोलियो में से दूसरी कैटेगरी ज़्यादा निकलेगी कि आज कुछ खास नहीं है, बट फ्यूचर में वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक तो भीतरी होती है कि बड़े स्टॉक्स में भी वी एक्सपेक्ट कि यार ये बैंक है, ये हर साल 15% से ग्रो करेगा। दैट्स वन एग्जाम्पल। देन देयर इज अ कंपनी जो कि आज कुछ नहीं है, बट दे आर सेइंग कि हम लोग ये कंपनी 10x कर देंगे 3 सालों के अंदर। नाउ दैट्स स्टोरी स्टॉक्स, ठीक है। आपने जो 40% की बात की ना, मोर और लेस सबसे ज़्यादा स्टॉक्स यही घटे हैं जिनकी आज अर्निंग्स में कुछ जान नहीं थी, एंड एवरीबडी वाज बेटिंग ऑन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। सो व्हेन यू हैव रिटन दैट डाउन कि यार कौन से स्टोरी ओनली स्टॉक्स हैं और कौन से सॉलिड स्टॉक्स हैं, अगर 3 साल के लिए पैसा है, सॉलिड ओनली स्टॉक्स यू शुड आइडियली वांट टू स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट, अब डिपेंडिंग ऑन हर बंदे का अपना अपना रिस्क एपेटाइट। बट वो जो दूसरे वाले स्टॉक्स है ना, यू रियली नीड टू बी केयरफुल कि आप क्या लेके बैठे हुए, एंड आर यू श्योर दैट यू वांट टू कीप होल्डिंग ऑन टू इट।
बिल्कुल। सेकंड स्टेप वी आर डन। थर्ड स्टेप, आप अपनी ट्रेडिंग की एप्लीकेशन पे जाएं, सेटिंग्स पे जाएं, वहां पे चेंज पासवर्ड करें, और आपने चेंज नहीं करना है, अपनी वाइफ को दे देना है और वो पासवर्ड चेंज करेंगे। ओके। सो ये इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली डिस्पाइट डूइंग दीज टू स्टेप्स यू विल स्टिल गेट स्कैर्ड। इसकी हेडलाइन देखी, उसकी हेडलाइन देखी, एनालिसिस देखा, ब्लूमबर्ग देखा, CNN पढ़ा, अल जजीरा पढ़ा, वो तो अब टिक टिक हर मिनट की अपडेट्स दे रहे हैं ना आपको। देयर इज अ हाई टाइम दैट यू हैव गुड स्टॉक्स एंड यू वांट टू कीप इट फॉर 3 years, still you will sell them because पैनिक ये ऐसी खबरें देख के। yes, तो आपने अपनी वाइफ को देना है कि भाई आपने मुझे पासवर्ड नहीं बताना है, ठीक है, unless and otherwise it's very urgent. So that's the broad mental process. Jokes aside, on a lighter note, serious note पे भी देखें ना तो this is the entire process. It doesn't have to be complicated, ठीक है। सही है। Complicated कब होगा? When you don't understand something और आपने तेजी की वजह से उसको ले लिया था। बहुत सारे गाड़ी के स्टॉक्स, बहुत सारे इधर उधर के स्टॉक्स आपने ले लिए एंड वहां पे सबसे ज्यादा पिटाई होगी। बट जस्ट टू समराइज इट ऑल अप, देयर आर अ फ्यू इवेंट्स दैट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट अबाउट। दैट इज वन थिंग, दिस इज वन ऑफ दोज इवेंट्स। पाकिस्तान का इंटरनल मसला अगर होता है ना, जब भी आपने देखा हो कि हम अपने हाथ से जब फटते हैं, दैट्स अ स्लो एंड ट्रबलसम प्रोसेस। 7% से इंटरेस्ट रेट पहले 15 आएगा, 16 आएगा, वो इंटायर जर्नी विल टेक साल डेढ़। इन्फ्लेशन ऊपर होगा, रुपया डिप्रिसिएशन हो रही होगी, फिर IMF आएगा, उसमें साल डेढ़ लगेगा। द एंटायर रिकवरी प्रोसेस टेक्स 3 years। अच्छी बात यह है शुजा भाई कि इस बार दिस इज नॉट इन आवर ओन मेकिंग, वी डिड नॉट मेक इट, वी जस्ट इंपोर्टिंग इट। एक्सटर्नल शॉक है ना, एक्सटर्नल शॉक है, वी जस्ट इंपोर्टिंग इट। यूजुअली हिस्टोरिकली लास्ट 30 साल का डेटा आप उठा के देखें, पाकिस्तान की मार्केट ने एक्सटर्नल शॉक्स के बाद बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। व्हेन एक्सटर्नल शॉक्स गो अवे वी हैव डन रियली वेल, अगर हमारी इकोनॉमिक अंडरलाइन में प्रॉब्लम नहीं है तो। ठीक है। सो जब हमने शुरू किया देयर वाज नो अंडरलाइन प्रॉब्लम, बट अब ऐसा लग रहा है कि अगर ये प्रोलॉन्ग होगा तो आवर इकोनॉमी विल नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज इट वाज 1 month ago, बट स्टिल be careful in what you choose and how much you want to invest. अच्छा फुरकान, अब इन हालात में होता है जैसे आपने कहा ना कि वो जो थर्ड स्टेप था कि पैनिक ना हो और पासवर्ड आपके पास ना हो आप पैनिक में, क्योंकि अब होता ये है कि जब इस वक्त जिस स्टेज पे मार्केट है तो अगर हम कमेंट्री सुने, अब तो ये कमेंट्री ये बहुत हो रही है ना, जब से मार्केट तेज़ हुई है तो बहुत लोग आके वो वीडियोस बना रहे हैं, तो वो अब मिसाल देते हैं कि देखें ना इंडेक्स तो 40,000 से चलना शुरू हुआ, तो अब थोड़ी सी अगर मंदी हो गई, बट वो अब मुझे समझ में नहीं आता कि ये अब 40,000 क्यों मेंशन किया जा रहा है। वो क्या डराया जा रहा है मज़ीद लोगों को कि देखो अभी तो यहाँ पे है इंडेक्स और ये 40 भी हो जाएगा, तो फिर लोग पैनिक करते हैं ऐसी खबरें सुन के और ऐसी बातें सुन के। हाँ, तो आई थिंक ये भी अब देखें कि आप किसको सुन रहे हैं। हाँ, और पैनिक फिर इस तरह से ना हो। या हाँ, काइंड ऑफ देखिए, जो 40,000 की बाजार थी ना, इफ द क्वेश्चन वाज, अगर हम इसको चेंज कर देते हैं कि क्या फ़र्क है 40,000 और आज की बाजार के अंदर, उस वक्त इट वाज अ डिफ़ॉल्ट सिनेरियो, ठीक है। आपको ये नहीं पता था कि आपके पास जो रुपया है उसका 280 रुपया दे के $1 आएगा या 580 रुपये दे के $1 आएगा, बिकॉज यू डिड नॉट नो। सो अगर यहाँ पे ज़मीन है और ज़मीन ही हिलना शुरू हो जाए तो यू विल नॉट बी श्योर अबाउट एनीथिंग इन योर लाइफ। दैट इज नॉट द सिचुएशन राइट नाउ, ठीक है। तो आप किसी को भी सुन रहे हैं, अ पर्सन शुड अंडरस्टैंड कि पीक्स एंड टर्फ्स वाले जितने भी लोग होते हैं ना, कि यार पीक में तो ऐसा लग रहा है कि 4-5 लाख का इंडेक्स हो जाएगा और रुकेगा ही नहीं, और टर्फ के अंदर ऐसा लगता है कि यार अब तो 40,000 पे वापस चली जाएगी। मार्केट्स डोंट वर्क इट दिस वे। कंपनीज को भी इस तरह से काम करने का कोई सेंस नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं है। हमेशा इन न्यूज़ और ये अप टॉप्स ऑफ टर्फ के बीच में एक रियलिटी होती है, ठीक है। उसका बैंड बहुत छोटा होता है। सो अगर आपको इफ़ यू वांट टू बी एब्सोल्युटली श्योर, तो पहला तो रूल ये है कि यार मुझसे छीन के दिखाओ मेरे स्टॉक्स। अगर 3 साल से ज़्यादा पैसे पड़े हैं शुजा भाई और आपके पास एक स्टॉक है, यू एब्सोल्युटली नो अबाउट इट एंड यू अंडरस्टैंड कि इसको कुछ नहीं होना है, तो आप तो सीधा यू कैन चैलेंज द मार्केट कि यार इससे मुझे छीन के दिखा दो, बिकॉज मुझे पता है इसका कितना डिविडेंड है, 3 साल मुझे कितना देगा, नहीं चलता है तो ना चले। नंबर 1। और मेरे पास पैसे भी आते जा रहे हैं, आई कैन मेक मोर। सॉरी, यहाँ पे आपकी बात कटती है, लेकिन फिर ये भी होता है ना कि जो हालात हम जिस तरह देख रहे हैं, आपने कहा कि प्रेडिक्टेबिलिटी इसकी बहुत मुश्किल है, इवेंट तो हाँ इवेंट की भी, और उसका फिर इम्पैक्ट जो आएगा अगर यहाँ से ये प्रोलॉन्ग होती हैं चीज़ें, तो फिर लोग सोचना शुरू करते हैं ना कि अभी तो अर्निंग्स ये हैं, इवन जो अच्छे मेरे पास स्टॉक्स हैं तो डिविडेंड भी देते हैं, अगर इनकी अर्निंग्स
इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएंगी तो फिर सारा डिविडेंड पे आउट भी कम होना शुरू हो जाएगा, तो वो एक पूरी साइकिल चलना शुरू हो जाएगी, अगली साइकिल होगी हाँ, वो। हाँ, तो इसलिए भी फिर कहीं ना कहीं तो कोई पॉइंट होना चाहिए कि हम अपनी अगर इन्वेस्टमेंट हम समझते थे कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन लग ये रहा है कि वो इस पैसे इस लेवल पे या इस प्राइस पे ये शायद जस्टिफाई ना हो। लेकिन शुजा भाई, आई कंप्लीटली एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, बट लेट्स टेक इट अदर वे अराउंड। अगर ये यहाँ से, अगर हम लोग कहते हैं कि यार कोई एक लेवल होना चाहिए जहाँ से वो चीज़ों को, बट ये लेवल विल कीप ऑन चेंजिंग। अभी $180 का पर टन चल रहा है आपका HSD डीजल, $180 पर टन, राइट? अब ये क्या 250 होगा, 225 होगा? क्या गवर्नमेंट को ₹70 और बढ़ाने पड़ेंगे, नहीं बढ़ाने पड़ेंगे? दैट इज वन ऑफ दोज थिंग्स विच वी डोंट नो अबाउट। बिल्कुल ठीक। बट सवाल मेरा क्या है, डू यू थिंक दीज ऑयल प्राइसेस जो 100-125 का अरब लाइट चल रहा है, 180 का HSD चल रहा है, डू यू थिंक द वर्ल्ड एज वी नो इट कैन सर्वाइव ऑन दिस ऑयल प्राइस और इट कैन नॉट? इफ यू थिंक नो इट कैन सर्वाइव ऑन दिस ऑयल प्राइस, अगर अमेरिका का इन्फ्लेशन 8-10% पे जाके बैठता है, पाकिस्तान का इन्फ्लेशन 20% पे जाके बैठता है और वो सस्टेनेबली ऊपर रहता है, देन यू आर थिंकिंग फ्रॉम अ वेरी टॉप एंगल लेवल के यार ये अब ये खराब चीजें हो गई, ये होती रहेंगी। यूजुअली हिस्ट्री 200 साल की आप उठा के देखें ना, पीरियड्स आते हैं जिसमें बहुत बुराई होती है, देन पीरियड्स आते हैं जिसमें बहुत अच्छाई होती है। और अगर आप इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं तो माय सजेशन टू यू वुड बी, इफ यू आर डूइंग SIPs यू कैन स्टॉप इट फॉर नाउ। इफ यू आर एब्सोल्युटली कंसर्न्ड कि यार ये तो मरने वाले हैं, खुदा ना खास्ता तौबा, बट खुदा ना खास्ता बहुत बुराई होने वाली है, तो यू कैन स्टॉप दैट। बट वंस अगेन, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने क्या खरीदा है। मार्केट इन जनरल ना शुजा भाई, अभी फॉर एग्जांपल ऑयल प्राइसेस अगर ऊपर चले गए, व्हाट अर्निंग्स आर यू एक्सपेक्टिंग फॉर E&P कंपनीज? बिल्कुल। वुड इट बी हायर और वुड इट बी लोअर? इट वुड बी हायर। ठीक है, अब इसको इसी केस को जरा मैं आपके साथ लेके आगे चलता हूँ। सही है। हायर होगी अर्निंग्स, बिल्कुल। जो 30 रुपए की अर्निंग थी वो अब 40 रुपए की होगी। ठीक है, पेमेंट पे आउट डिविडेंड 15 रुपए का था या 20 रुपए का था, वो शायद 30 रुपए का हो जाए। अब आप मुझे कह रहे हैं कि नहीं स्टॉक फिर भी नीचे आ रहा है, तो हो क्या रहा है, वैल्यूएशन जो पहले 8-9 का PE मल्टीपल मिलता था अब 6 का मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं क्राइसिस सिचुएशन जब लास्ट टाइम हम लोग डिफॉल्ट होने वाले थे उसको हटा दूं, मार्केट का लोज आर ऑलवेज 5.5 और 6.5 के बीच में। मैं डिफॉल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, वहां लोज वर 3 का PE, 2.5 का PE मल्टीपल। तो अगर हमारा डिफॉल्ट का ऐसा कोई सिनेरियो हमें नजर नहीं आता फॉर द टाइम बीइंग, वी कैन सस्टेन फॉर द नेक्स्ट 6-8 मंथ्स, तो 5-6 के PE मल्टीपल पे वो चीजें अर्निंग्स बढ़ के वहीं मिल रही हैं आपको, राइट? सो वंस अगेन, everything that you see in the world happening might create opportunities for a few people, बिल्कुल, for a few stocks, for a few sectors. It might not be as great an opportunity for others. एक लाइन बोलूंगा, then I will let you, जो भी आपका काउंटर क्वेश्चन है शुजा भाई, वैल्यूएशंस के बारे में ना, कि 9 का PE मल्टीपल लगेगा या 5 का PE मल्टीपल लगेगा, हर बंदा विल हैव डिफरेंट ओपिनियन। You will call 5 experts, somebody will be saying पाकिस्तान को 14 का PE मल्टीपल लगना चाहिए जिस किस्म के हालात हैं, somebody will be saying 6 का PE मल्टीपल लगना चाहिए। The reality is earnings. अगर इन्वेस्टर को ये समझ में आ जाता है ना कि मैं स्टॉक नहीं खरीद रहा हूं, मैं बिजनेस खरीद रहा हूं, स्टॉक तो फीचर है, बिजनेस खरीद रहा हूं, they will do much better decision making. बिल्कुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, आई थिंक आई एग्री विद दैट। और एक लेटेस्ट एग्जांपल देके आई थिंक व्यूअर्स को थोड़ा समझा भी देते हैं, क्योंकि इस पूरे सिनारियो में 2 हफ्ते की जो जंग अब तक हुई है, 2.5 हफ्ते कह रहे हैं जब तक ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा, तो हमने देखा ये है कि मैं एक स्टॉक की बात कर देता हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात कर लें, अटक रिफाइनरी। ठीक है, जब वॉर शुरू नहीं हुई थी, वो जो वीकेंड था, बिकॉज सैटरडे को हमला हुआ ना, तो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई थी उससे एक दिन पहले, विच वॉज 27 फरवरी आई थिंक, 7:55 के करीब अटक रिफाइनरी बंद हुआ था। फिर जब ज़ाहिर है कि मंडे को मार्केट खुली, जंग शुरू हो चुकी थी, वो नीचे के लॉक भी लगा, 650 का लो भी बनाया, और अब जो सेकंड वीक एंड हो रहा था वॉर का, तो उसमें जो क्लोजिंग थी वो 820 से ऊपर था जी। तो दैट शोज़ कि जंग से पहले से प्राइस जो है, बल्कि अब जंग के बाद वो ऊपर आ गया है। तो इस किस्म के भी स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म करेंगे इस सिनारियो में। ये ATRL की डिस्कशन वी वर हैविंग विद इन आवर एडवाइजरी एक हफ्ता अगो। ठीक है, और हम लोगों ने कहा था कि यार इसकी एग्जांपल पता है मैंने क्या दी थी, कि यार मार्केट में हमेशा पैसा अवेलेबल है अगर उसको राइट अपॉर्चुनिटी मिल जाए। सो व्हाई इज ATRL नॉट फॉलिंग? बिकॉज लोग खड़े हैं उसको खरीदने के लिए, क्योंकि उसके GRMs छत पे लग गए, राइट? बट दिस इज वन साइड ऑफ द एग्जांपल, क्योंकि शुजा भाई हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, राइट? वी आर नॉट हियर टू सजेस्ट स्टॉक्स। बिल्कुल। अगर ये चीज खत्म हो जाती है
तो GRM's मार्जिन विल फॉल उसी तरीके से. बिल्कुल. You understand? So हर स्टॉक का ना there is going to be one end of it and there is going to be other end of it. For example, cements are down 30 to 40% के बीच में, 25 to 35% के बीच में. अब सीमेंट को देखने का एक तरीका है कि यार अर्निंग्स पे तो 6 के PE मल्टीपल पे आ गए, बट हमने किया 30 साल का एनालिसिस. आपको पता है जो लोज बनना शुरू होते हैं ना, जहां से एक बंदे को एंट्री लेनी चाहिए सीमेंट के अंदर, वो EV पर टर्न होता है 30 से 20 के बीच में. अब वो 12 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, बट आपको ये पता है कि यार अगर $100 का नया प्लांट लगता है तो आज आपको पाकिस्तानी सीमेंट $25 का मिल रहा है. दोज नंबर्स केम लास्ट वीक. बिल्कुल. तो जब आप ऐसा होता है और कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है तो उसको क्या सिखाया जाता है, समझाया जाता है, क्रॉस सिक्लिकल बुलिश अगर आपको किसी सेक्टर के अंदर होना है तो दीज आर द टाइमिंग्स. अब अगर फॉर एग्जांपल सीमेंट 25 का चल रहा है, क्या 15 का नहीं हो सकता? 100% हो सकता है. बट क्या आप 25 पे बेच के ये उम्मीद करेंगे कि 100% आपको 15 पे मिल जाएगा, या 25 पे लेके आप सोचेंगे 25 पे भी मैं लेता हूँ, फिर 22 पे भी मैं लेता हूँ, फिर 18 पे भी मैं लेता हूँ, फिर 15 पे भी मुझे मिल जाता है तो मैं ले लेता हूँ, और फिर मैं अगले 3-4 साल के लिए भूल जाता हूँ. बिकॉज जब साइकिल टर्न होता है तो 2-2, 3-3 गुना स्टॉक्स हो जाते हैं. बिल्कुल. सो वंस अगेन कीप, इफ यू आर अ डायरेक्ट स्टॉक पिकर, कीप योर आइज ओपन फॉर द अपॉर्चुनिटीज. बिल्कुल. क्योंकि इस टाइम पे पहला थॉट प्रोसेस है सब बेचो और भागो. इसमें अच्छी चीजें और बुरी चीजें दोनों एक साथ नीचे आ रही हैं. आपको बस ये देखना है, या ये विद हेल्प, इफ यू कैन नॉट डू इट ऑन योर ओन, विद हेल्प यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि यार हाँ ये वो चीज है जिसको रिस्क एडजस्टेडली लेके देखा जा सकता है. बिल्कुल. अब मैं भी इस तरह से अक्सर सोचता हूँ ना, और बताता हूँ लोगों को कि जो मुझसे पूछते हैं कि देखें अब जाहिर है कि जैसे हमने शुरू में पूरा डिस्कस कर लिया कि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कब जंग ख़त्म होगी. अब अगर तो कुछ लेकिन ये है जो हम कुछ एनालिसिस सुन रहे हैं कि आई थिंक लॉन्ग टर्म कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता. ठीक है, तो इसलिए एक होप है कि शायद जल्दी हो जाए, 2 हफ्ते 3 हफ्ते व्हाटएवर. बट किसी स्टॉक को अगर आपको पिक करना है और इतने कम अरसे में ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस या अर्निंग्स इम्पैक्ट नेगेटिवली नहीं होंगी, तो फिर आप देखें कि उस स्टॉक पे जो इस वक्त प्राइस है वहाँ से डाउनसाइड कितनी है और अपसाइड कितनी है. तो अगर डाउनसाइड जैसे कहा 5%, 10%, 20% है, लेकिन अपसाइड जो है वो 40% है, तो फिर इट्स नो रॉकेट साइंस से क्या करना चाहिए. इसी को रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कहते हैं कि फर्स्ट यू सी के वैल्यूएशन. लेकिन सुझाव भाई यहाँ पे एक चीज ख्याल रखनी है. हाँ बिल्कुल. जो 2 हफ्ते पहले की जो अर्निंग्स थी ना, हाँ, यू हैव टू डू अ सिनेरियो एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस. यस बिल्कुल. कि यार ऐसा ना हो कि मुझे लग रहा था ये कंपनी 22 रुपए 25 रुपए की अर्निंग कमाएगी और अब नए हालात के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है रियलिटी बेस्ड, ये नहीं कि डिमांड कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा वो जाएगा. रियलिटी बेस्ड मुझे लगता है 15 रुपए की है इसकी अर्निंग्स, 25 की नहीं है, 15 की है. सो यू जस्ट फर्स्ट हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू 15 लेवल एंड देन यू हैव टू सी कि यार जाने का कितना है, आने का कितना है. पुराना ठेठ जबान में हम लोग कहते हैं, अंग्रेज इसको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कहते हैं. दैट इज द कोर ईथोस ऑफ आवर थिंकिंग. यार अगर जाने का 20 है, सेंसिटिविटी एनालिसिस कर लिया, जाने का 20 है एंड देयर इज अ चांस कि आने का 40% है, दैट इज अ गुड इनफ स्टॉक टू इवन होल्ड और गेट इट. लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार जाने का भी उतना है और आने का भी उतना है, देन यू आर स्क्रूड. हाँ, ऐसे ये एक मुश्किल चीज़ है, बट ऐसे हालात में ज़ाहिर है कि वो इंडिविजुअल स्टॉक पिकर के लिए इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट. बिल्कुल. बट वंस अगेन थोड़ा सा अगर आप यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन, देन ये थोड़े से नंबर्स का ब्रॉड नंबर्स का अंदाजा होना चाहिए. राइट. क्योंकि वो अक्सर ये भी कहते हैं ना कि जो चीज़ अभी हमें सस्ती लग रही है शायद वो सस्ती ना हो अगर ये चीज़ जो है प्रोलॉन्ग कर जाए और फिर हालात ख़राब हों. तो इसलिए सिर्फ प्राइस देख के नहीं करना होता, बल्कि जो पूरे अंडरलाइंग आई थिंक अर्निंग की बेस है ना, बिल्कुल, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार ये खड़ी रहेगी या नहीं. अंडरलाइंग सर्कमस्टांसेस है, उनको एवेल्यूएट करना पड़ेगा. अच्छा चलिए, हमने इस पे काफ़ी बात कर ली. अब ये हमारे पास हम कहते हैं ना कि एक पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. उसमें कुछ परसेंटेज जो है वो स्टॉक्स में हो, कुछ परसेंटेज फिक्स्ड इनकम में हो. फिर हमने देखा है कि कमोडिटीज़ भी जो हैं वो, बिकॉज ऑयल इज़ अ कमोडिटी, वो ऑयल ऊपर गया है तो जिन लोगों ने अगर जो करते हैं उन्होंने ऑयल लिया हुआ था तो उनके पैसे वहाँ बने भी हैं. सो एक मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो में आई थिंक कमोडिटीज़ का भी अब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो वहाँ भी थोड़ा एक्सपोजर होना चाहिए. अग्रीड. बट 2 किस्म की चीज़ें हैं शुजा भाई यहाँ पे. एक चीज़ होती है कि आर यू इन एन एसेट एलोकेशन वाइज इनटू द कमोडिटीज, और आर यू एन अपॉर्चुनिस्ट कि आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है तो आप इसको ले लें. अनफॉर्चुनेटली शुजा भाई, नो मैटर हाउ मच एक्सपीरियंस आई हैव, ये जो अपॉर्चुनिस्टिक साइड ऑफ कमोडिटीज़ है ना, वो बहुत मुश्किल है, मुझे आता नहीं है. तो मैं हमेशा मैंने आज से 2012 में 2013 में पीमेक्स के अकाउंट के थ्रू ट्राई किया था. आई कांट रियली डू इट, सो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन इट, सो आई कांट रियली टॉक अबाउट इट. बट एक चीज़ मुझे समझ में आई है शुजा भाई, लास्ट 10 सालों को आप उठा के देखें
जिसको हम ब्लैक स्वॉन कहते थे ना, जो 50-50, 60-60 सालों में एक बार होता था, वो 10 सालों में 3 बार हो गया। मतलब कोविड वॉर से शुरू करें, देन अनएक्सपेक्टेड वॉर रशिया और यूक्रेन की हो जाती है, देन रीजनल हमारी पाकिस्तान इंडिया का हो जाता है, देन रीजनल, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट शिफ्ट्स दैट वी आर सीइंग, ये जो ईरान और ऑयल और एवरीथिंग। यू कैन हैव कमोडिटीज, बट वो कमोडिटीज के अंदर आई वुड चूज कि जो रिस्क लेस एसेट होते हैं ना, जैसे गोल्ड है, लोग कुछ सिल्वर में भी चले जाते हैं, बट दैट्स अगेन टू मी इट्स एन अपॉर्चुनिस्टिक थॉट प्रोसेस। अगर आपको अपने पास अपने आप को डिवर्स करना है, तो you can have gold as a certain percentage of your portfolio, which I always talk about in my videos. अब वो होता कैसे? Let's say आपकी वेल्थ है करोड़ रुपए की, ठीक है? आपने सोचा यार मुझे 5 से 10% गोल्ड अपने पास रखना है। सो जब करोड़ रुपए की वेल्थ 1.5 करोड़ की होती है ना इंशाल्लाह, तो द गोल्ड वैल्यू विल शुड इंक्रीज टू 15 लाख रुपए, एंड इट शुड स्टे देयर। चाहे गोल्ड 10,000 का आउंस चल रहा हो या 2,000 का आउंस चल रहा हो, वहां पे यू कैन नॉट टाइम इट। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज, खुदा ना खास्ता दुनिया में अल्लाह ना करे बहुत बर्बादी आ जाती है जब फाइनेंशियल एसेट्स की कोई वैल्यू नहीं रहती। चाहे आप गोल्ड थ्रू फाइनेंशियल एसेट्स खरीदें, कमोडिटीज थ्रू फाइनेंशियल एसेट्स खरीदें, उसकी वैल्यू नहीं रहती। यू हैव टू हैव समथिंग दैट कैन मेक यू सर्वाइव। वी आर टॉकिंग अबाउट आर्मागेडन, बट एवरी पर्सन शुड हैव some amount of money into commodities gold के अंदर। गोल्ड में I like gold because अगर 600 साल से एक्सेप्ट होता जा रहा है, 1000 साल से एक्सेप्ट होता जा रहा है, तो इट्स गुड इनफ टू से कि मेरी लाइफ टाइम में एक्सेप्ट होता रहेगा गोल्ड। सो दिस इज हाउ आई लुक इट। बट कुछ लोग स्विच करते हैं कि यार अब ऑयल अच्छा लग रहा है, लेट्स जस्ट गो टू ऑयल। आई हैव नेवर डन दैट, आई हैव नेवर मेड मनी ऑन इट, सो आई रियली कैन नॉट कमेंट ऑन इट। लेकिन हाँ, और ये आई थिंक वर्ड ऑफ कॉशन होना चाहिए, बिकॉज कमोडिटीज़ जो हम, मेरा भी एक्सपीरियंस है, बहुत वोलेटाइल होती हैं। एक ही दिन में जो प्राइस मूवमेंट उसमें होता है, 5,000 के करीब जो है गोल्ड ट्रेड हो रहा है, तो अगर उसमें 1% मूवमेंट भी इज ह्यूज। और आपने तो मार्जिन ही 3% दिया होगा, तो योर 30% अकाउंट इज गॉन। हाँ, तो आई थिंक इसको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। पहले अंडरस्टैंड करें कि कोई भी मार्केट जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कैसे काम करती है, कोई जो आप एसेट ले रहे हैं वो उसके क्या फंडामेंटल्स हैं, वो किन वजूहात की वजह से उसकी प्राइस ऊपर जाएगी, किन वजूहात की वजह से उसकी प्राइस नीचे आएगी, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ कहीं भी हो इन्वेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाती है। एक चीज़ को रिपीट करते हैं ना शुजा भाई, बिकॉज साथ मिलके बना लेते हैं ना। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द फर्स्ट बकेट। द फर्स्ट बकेट इज एसेट एलोकेशन। स्टॉक्स में कितना जाएगा, रिस्क फ्री में कितना जाएगा, कमोडिटीज़ में कितना जाएगा, ठीक है? रिस्क फ्री में वो पैसा जा सकता है जो अपने इमरजेंसी फंड के लिए साइड में रखा है, बिकॉज राइट नाउ समबडी इज वर्किंग इन मिडिल ईस्ट, उसके लिए इमरजेंसी फंड हैज़ बिकम रियली रियली इंपॉर्टेंट। अगर वो सारा का सारा पैसा स्टॉक में डाल के बैठ गया होता तो दे वुड हैव बीन डाउन 30%। सबसे पहले 3 बास्केट बनाए, रिस्क फ्री, स्टॉक मार्केट एंड कमोडिटीज। अगर आप 30-32 साल के लोग हैं, 100 माइनस एज, दैट इज योर स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो। पाकिस्तान के अंदर यू कैन डू 50% ऑफ द स्टॉक मार्केट, दैट इज गुड इनफ। लोग 70-70 कहते हैं, बट पाकिस्तान में क्योंकि थिंग्स आर वेरी वॉलेटाइल, 50-50% पे आपको रुकना चाहिए। नहीं समझ में आती उस स्टॉक मार्केट के अंदर, गो थ्रू अ म्यूचुअल फंड, ETF या एन एडवाइजर। समझ में आती है, यू कैन चूज रियली रियली गुड स्टॉक्स इन द मार्केट, बट कभी भी ये मत करिएगा कि मार्केट ऊपर जा रही है ना तो रिस्क फ्री की जो एक्चुअल एलोकेशन को कम करके जीरो कर दें, ताकि, क्योंकि अभी रिसेंटली स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। कोई सोच सकता था कि 1,91,000 में अगर किसी ने खुदा ना खास्ता इंडेक्स में रिस्क फ्री को फारिग करके बेच के इक्विटी मार्केट फंड्स में आ गया होता तो उसने कितना बड़ा लॉस लिया होता। फर्स्ट एलोकेशन 10%, 5% फॉर गोल्ड, 50% let's say a general expectation for equities, rest of it's risk free money market fund. Stock market के अंदर you stay as is for the next 5 years, 10 years. ये सारी चीज़ें आज हो रही हैं, 2 हफ्ते बाद इंशाल्लाह हम बैठे हुए कुछ नहीं हो रहा होगा। So this is how it should be. अच्छा, एक चीज़ और भी, आपने म्यूचुअल फंड की बात की ना, अब जिन लोगों की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना, तो वो इन हालात में पैनिक कर देते हैं और वो म्यूचुअल फंड से भी पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए वहाँ भी थोड़ा सा केयरफुल रहें। आई थिंक इन्वेस्टमेंट अपना होराइज़न देखें, और मैं हमेशा कहता हूँ अपने दूसरे शो में भी कि अपना रिस्क प्रोफाइल देखें कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और फिर केयरफुली इन्वेस्ट करें। अच्छा, अब जब हम ये बात करते हैं ना रिस्क की, तो लोग इतना डर जाते हैं कि फिर वो जाते ही नहीं हैं, थोड़ा भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते और बिल्कुल ही वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं जहाँ पे रिटर्न्स बहुत लो होते हैं। नहीं, 100%। और मैं तो कहता हूँ यार, हम पाकिस्तानी जो है ना थोड़े से मतलब वो हैं, सॉलिड लोग हैं ना। हम कहते हैं, कभी कभी आपने देखा रास्ते में जब लड़ाई हो जाती है तो यार, वो बचपन में हम खेलते थे ना, तो होता यह था कि यार 2 बच्चों की आपस में लड़ाई हो गई, अब किसी बच्चे ने बैट पकड़ लिया, बोलते थे लेके दिखा मुझसे बैट। सो जस्ट टू गिव यू दैट एग्जांपल इनटू इट कि यार इफ़ यू अंडरस्टैंड कि यार 10 साल से पहले मुझे पैसे नहीं चाहिए, जस्ट चैलेंज द मार्केट कि मैं अच्छी चीज़ लेके बैठा हूँ, मुझसे लेके दिखाओ।
वाई वी पैनिक बिकॉज वी थिंक सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, लास्ट 800 सालों में सिनेरियो फौरन आ जाता है। या तो अब हम डायनासोर तो है नहीं कि खुदा ना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार हमेशा ऊपर और नीचे लोग मिलेंगे बात करने की। तेजी के अंदर देयर विल बी पीपल विल बी टेकिंग कि यहां से भी इंडेक्स 10 गुना हो जाएगा। मंदी के अंदर यू विल फाइंड पीपल हु आर सेइंग कि यार यहां से तो बाजार तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, मैं आपको कह रहा हूं बेच दो। सच है ना, इन दोनों के बीच में कहीं है, ठीक है। जितना ज्यादा टाइम है ना शुजा भाई, देयर इज अ वेरी लेस चांस दैट यू गो रॉन्ग अनलेस एंड अदरवाइज एन आर्मागेडन हैपन। अगर आपको आर्मागेडन लग रहा है तो रियली हम आप कुछ भी बोल दें, मैं और आप, वो बंदे को अपना जब तक उसका रिस्क एपिटाइट ठीक नहीं होगा ही विल नॉट बी इन्वेस्टर्स। बट जो लोग अभी भी डिसाइडिंग फैक्टर में ना कि ये आर्मागेडन है कि नहीं है, तो आर्मागेडन डजंट लुक लाइक दिस। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू बिकम एन आर्मागेडन, वर्ल्ड वॉर 3 वाली सिनेरियो। फॉर द रियलिटी राइट नाउ everything that has happened in the last 15-20 years has resolved. So there is a high chance this will also get resolved. इस प्राइसेस के ऊपर इंशाल्लाह, इस प्राइसेस के ऊपर कोई भी दुनिया की इकोनॉमी, चाहे चाइना हो जो कि हमें फोन बना के देता है, चाहे अमेरिका हो जो उससे फोन खरीदता है, दोनों नहीं चल सकते। सीधी सीधी बात है। सो रियलिटी इज इन बिटवीन। अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। तेजी के ऊपर बहुत तेजी में नहीं आना है, मंदी के ऊपर बहुत मंदी में नहीं आना है। दोनों मयाना रवि कहते हैं ना, बीच में कहीं रियलिटी है, उसको देख के चलेंगे। विद टाइम आई एम 100% श्योर कि ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं कि इंडियन ने सीख लिया, बांग्लादेशियों ने सीख लिया, हम नहीं सीख सकते, हम भी सीख जाएंगे। चलें, होपफुली आई थिंक हमने काफ़ी अच्छी डिस्कशन की और आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है व्यूअर्स को समझ में आए एंड दे टेक द राइट डिसीजंस फॉर द मनी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू।